बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाउल्लाह। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपके पास है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले कुछ डिफाइन है वो करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सके, यानी कि ऐसे नंबर जिनको आप बटे की शक्ल में लिख सकते हो। पी ओवर क्यू यानी कि आप इसको बटे की शक्ल 2/3 ये बटे की शक्ल में लिखे हैं। ऊपर वाली टर्म पी को जाहिर करती है और नीचे वाली टर्म क्यू को जाहिर करती है। तो वो नंबर जो पी ओवर क्यू यानी कि बटे की शक्ल में लिखे जा सके, उनको आप लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। दूसरी जो डेफिनेशन है वो आपके पास है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सके, यानी वो नंबर जिनको आप पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिख सके उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसकी जो एग्जाम्पल होती है √2, √3, √5, यानी कि वो टर्म जिसका अंडर रूट इशारिये में आते हैं वो आपके पास होते हैं इर्रेशनल नंबर। यानी कि 2 का अंडर रूट लें ये भी इशारिया में आएगा, 3 का अंडर रूट लें ये भी इशारिया में आएगा, 5 का अंडर रूट लें ये भी इशारे में आएगा। तो ये सारे इर्रेशनल नंबर। अगर हम बात करें √4 की, इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर इशारिया में नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 2। ये पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट में नहीं है तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। ये सारे आपके पास है रैशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर आपके पास हुआ है जो बटे की शक्ल में लिखे जा सके, और इर्रेशनल नंबर वो है जो बटे की शक्ल में ना लिख सके या पी और क्यू की फॉर्म में ना हो, जैसे कि √2, 3 एंड 5, ये इर्रेशनल नंबर। अब अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स तो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले हम करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी कि वो नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, या आसान अल्फाज में पॉइंट के बाद नंबर की तादाद आपको मालूम हो, उनको आप लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2.361 ये पॉइंट है। पॉइंट के बाद नंबर्स की तादाद आपको मालूम है। अगर पॉइंट के बाद नंबर्स की तादाद मालूम हो उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो कि खत्म ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर खत्म ना हो, चलते जाए। और रैकरिंग का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में अगर कहूं, रैकरिंग बोलते हैं रिपीटेड, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर चलते जा रहे हैं वो एक सीक्वेंस के साथ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, उसको बोलते हैं रैकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 2.3333 एंड सो ऑन। पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 है और ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और पॉइंट के बाद नंबर भी चलते जा रहे हैं। पॉइंट के बाद नंबर चले उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और पॉइंट के बाद जो नंबर की जो सीक्वेंस है वो एक ही नंबर बार बार चले, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, उसको बोलेंगे रैकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर वो नंबर है कि पॉइंट के बाद नंबर चले भी, और पॉइंट के बाद जो नंबर है जो चल रहे हैं वो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। आपके पास एक टाइप है उसकी, यानी कि इरेशनल नंबर भी एक टाइप है उसकी। वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। यानी इरेशनल नंबर किस तरह के होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने पीछे पढ़ा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि नंबर खत्म ना हो, पॉइंट के बाद नंबर चलते जाए। और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है?
पॉइंट के बाद जो नंबर है वो किसी खास तरतीब के साथ ना हो, पॉइंट के बाद नंबर खास तरतीब के साथ रिपीट ना हो, उसको हम बोल देंगे नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1.31672 एंड सो ऑन। पॉइंट है, पॉइंट के बाद नंबर तो चल रहे हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर की तरतीब है वो सेम नहीं है, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपके पास होता है नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल। आपने बताना है भाई किसके बारे में बताना है कि रैशनल क्या होते हैं, और दूसरा आपके पास है इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के बारे में आपने सिर्फ बताना है, हल नहीं करना, सिर्फ बताना। तो पहला पार्ट आपके पास दिया हुआ है 2.353535 पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपको नंबर मालूम है, पॉइंट के बाद अगर आपको नंबर मालूम हो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेटिंग है वो आपके पास होते हैं रैशनल नंबर। तो पहला जो आपके पास है ये आपके पास आ जाएगा रैशनल नंबर। दूसरा आपके पास है 0.6 का बार। किसी भी टर्म के ऊपर बार आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जो टर्म है बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 0.6 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.666 एंड सो ऑन, बार है इसका मतलब ये चलती जाए। अब पॉइंट है, पॉइंट के बाद नंबर आपको मालूम नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नंबर मालूम नहीं है, फिर दूसरा के पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एक ही रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास होता है रैकरिंग। और अगर आपके पास टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रैकरिंग भी हो, तो वो आपके पास होते हैं रैशनल नंबर। तो तीसरा आपके पास, दूसरा आपके पास आ जाएगा रैशनल नंबर। तीसरा आपके पास है 2.236067 एंड सो ऑन। अब पॉइंट है, पॉइंट के बाद नंबर चलते जा रहे हैं, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर चल रही है, तो आपके पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एक ही नंबर बार बार नहीं रिपीट हो रहा, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रिपीटेड नंबर नहीं है, तरतीब नहीं है, तो ये आपके पास हो जाएगा नॉन रैकरिंग। और आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रैकरिंग हो, तो वो आपके पास होता है इररेशनल नंबर। तो ये आपके पास हो गया इररेशनल नंबर। अब फिर आपके पास चौथा पार्ट आ रहा है अंडर रूट 7। अंडर रूट हो, मैंने बताया कि जिसका अंडर रूट ले और वो पॉइंट में आ जाए तो वो इररेशनल नंबर होते हैं। अंडर रूट 7 आप कैलकुलेटर पे लेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये आपके पास है इररेशनल नंबर। तो ये आपके पास हो गया इररेशनल नंबर। पार्ट नंबर 5 आपके पास है ई दिया हुआ। ई की वैल्यू जो आपके पास है वो आपके पास दी हुई है 2.718281825 एंड सो ऑन। ये ई की वैल्यू है। कैलकुलेटर पे ई लिखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू देगा, यानी कि सो ऑन चलता जाए। अब पॉइंट है, पॉइंट के बाद नंबर आपके पास चलते जा रहे हैं और एक तरतीब के साथ भी नहीं चल रहे, यानी कि चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और एक तरतीब के साथ भी नहीं चल रहे, तो ये आपके पास हो गया नॉन रैकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रैकरिंग हो तो इसको आप लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर। तो ये आपके पास हो गए इररेशनल नंबर। पार्ट नंबर आपके पास 6 है, पाई दिया हुआ है। पाई की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाले तो आपके पास आती है 3.1415926 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब देखिए पाई की वैल्यू भी देखिए, पॉइंट है, पॉइंट के बाद नंबर चलते जा रहे हैं, ये तो आपके पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, चल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और फिर उसके बाद पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा,
एक नंबर तरतीब के साथ नहीं चल रहा, तो ये आपके पास हो गए नॉन रैकरिंग, और नॉन रैकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो आपके पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो पाई भी आपके पास है इर्रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 7 है 5 + √11। 11 का अंडर रूट ले तो आपके पास आता पॉइंट में, तो 11 का अंडर रूट पॉइंट में आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है, जैसे ये रैशनल नंबर है, अंडर रूट 7 ले पॉइंट में आएगा, इसी तरह अंडर रूट 11 भी ले, ये भी पॉइंट में आएगा। जब पॉइंट में आए तो इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे तो आंसर भी पॉइंट में आएगा और चलता जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 8 है √3 + √13। दोनों आपके पास √3 भी ले ये भी पॉइंट में आएगा, √13 भी ले ये भी पॉइंट में आएगा। तो दोनों जब आपके पास पॉइंट में आ रहे हैं और ये चलते जा रहे हैं तो ये भी आपके पास है इर्रेशनल नंबर। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है पार्ट नंबर 9 15/4। 15/4 बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, तो हमें फौरन पता चल जाना चाहिए कि बटे की शक्ल में जो लिखा जाए उसको आप लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। वो आपके पास होते हैं रैशनल नंबर। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट है √2 दिया हुआ है। इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर √2 है, ये भी √2 है, √2 आपके पास होता है इर्रेशनल नंबर, तो ये भी आपके पास आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स अब हम करने वाले सवाल नंबर 3 जो कि आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को सबसे पहले आप जाहिर करते हैं z के साथ। इंटीजर्स का अगर मैं सेट लिखूं तो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो प्लस वाले भी हो और माइनस वाले भी हो, जैसे कि +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इंटीजर को z से जाहिर करते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ये प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी। यानी कि जो आपका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। लेकिन साथ में उसने कहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बटे के नीचे वाली जो टर्म है वो q है। कह रहे अगर q 0 की इक्वल आ जाए, यानी कि ये q अगर 0 की इक्वल आ जाए तो बटे के नीचे जब 0 आ जाता है तो उसका आंसर होता है इनफाइनाइट मैथ एरर, कैलकुलेटर उसका आंसर नहीं देता। तो बटे के नीचे कह रहे हैं 0 नहीं आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट दी हुई कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसको रेस करने वाला हूं, हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं इसको कर देता हूं रेस। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4 का बार। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको लेट कर, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास इक्वल है x के 0.4 का बार। अब जब किसी टर्म के ऊपर बार आ जाए तो उसका मतलब है वो टर्म बार बार रिपीट हो रही है। यानी कि x के ऊपर बार है तो 4 के ऊपर बार है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.444 एंड सो ऑन। इसको आपने बोल देना इक्वेशन 1। बार का मतलब है उस टर्म को आप बार बार रिपीट कर दे, लिख दे आप, और आगे डॉट लगा दे, इसका मतलब ये टर्म चलती जाए। आपने इसको बोल देना इक्वेशन 1। अब आपने देखना है यहां पर पॉइंट के बाद एक ही रकम है जो बार बार रिपीट हो रही है। अगर पॉइंट के बाद एक रकम हो तो आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर पॉइंट के बाद दो रकमें हो जो रिपीट हो तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर 3 रकमें हो तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना है। यहां पर पॉइंट के बाद एक ही रकम है जो रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे multiply both sides by 10
दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने से, x को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। जब 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 10x। 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। इसको आपने बोल देना है इक्वेशन 2। अब आपने तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि हमने सब्ट्रैक्टिंग करनी है। यहां पर लिख देना है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, जिसमें से आपने माइनस करना है उसको फ्रॉम के बाद लिखना है। यानी फ्रॉम के बाद 2 में से आपने 1 को माइनस करना है तो 2 पहले लिखेंगे। 2 आपके पास है 10x, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट में से राइट माइनस करेंगे। 10 में से हम माइनस कर देंगे x को, 10x में से माइनस किया x को, इक्वल लगाएंगे। 4.444 में से हम माइनस कर देंगे 0.4 को, तो 4.444 सो ऑन। इसमें से माइनस कर देना आपने 0.444, इसको माइनस कर देंगे 0.444 एंड सो ऑन। 10 में से एक निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 9x। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद वाले टर्म, यहां से पॉइंट के बाद वाले टर्म दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी, सारी खत्म हो जाएगी। पीछे आपके पास बच जाएगा 4, 4 में से 0 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। आपने x निकालना है, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4/9। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अब हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, 0.37 का बार। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, लेट करेंगे हम इसको लेट कर लिया कि आपके पास इक्वल है x के 0.37 का बार। दूसरा काम क्या करते थे कि बार को खत्म करना है, यानी कि बार के नीचे वाली टर्म को बार बार लिख देना आपने, तो x इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे 0.373737 एंड सो ऑन। इसको आपने बोल देना, ये आपके पास है इक्वेशन 1। अब मैंने कहा था कि अगर पॉइंट के बाद एक ही टर्म हो और वो रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद दो टर्म है रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने से, x को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, इस टर्म को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3737 एंड 37। 100 को x से किया तो आपके पास आ जाएगा 100x, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन 2। तीसरा काम हम करते थे सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्या करनी है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, जिसमें से आपने माइनस करना है उसको फ्रॉम के बाद लिखेंगे। तो आप सबसे पहले जो फ्रॉम के बाद है यानी इक्वेशन 2, उसको लिखेंगे। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड 100x, इसमें से इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे। 100x में से x को माइनस किया और राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। 37.3737 सो ऑन, इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड जो आपके पास है, और वो आपके पास है 0.3737 एंड सो ऑन। 100x में से एक x निकाला तो आपके पास आ जाएगा 99x।
37.3737 को माइनस करेंगे इस टर्म के साथ, तो पॉइंट के बाद वाली सारी टर्म और इधर पॉइंट के बाद वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। 37 में से 0 माइनस करेंगे 37 आ जाएगा। आपको चाहिए x, x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको इस तरफ जाके डिवाइड कर दें। 37 99 इस तरफ आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 37/99। तो ये आपके पास है P ओवर Q की फॉर्म। तो ये आपके पास P ओवर Q। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहला काम हम इसको करेंगे लेट। इसको आपने x के इक्वल लेट कर देना है 0.21 का बार। दूसरा काम करेंगे कि बार को खत्म करेंगे, यानी टर्म के बाद पॉइंट के बाद जो रकम है उसको रिपीट कर दो 0.212121 एंड सो ऑन। इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा काम हम क्या करते थे कि पॉइंट के बाद रकम देखेंगे जो रिपीट हो रही है, दो रकमें हैं जो रिपीट हो रही है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को। तो आपने लिख देना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। दोनों तरफ आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई x, और इस टर्म को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.212121 एंड सो ऑन। इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x। 100 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21.2121 एंड सो ऑन। सॉरी, इक्वेशन 2 आपने इसको बोलना है। ये इक्वेशन 2 आपके पास है। अब तीसरा काम हमने करना है सब्ट्रैक्टिंग। तो यहां पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को माइनस कर देना। जो 2 है उसको पहले लिख देंगे, 2 की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 100x, और 1 की आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है -x। 100x में से माइनस x को माइनस कर देना है इज इक्वल टू, फिर इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है उसको इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है उसके साथ माइनस कर देंगे, यानी 21.2121 सो ऑन। इसको माइनस कर देंगे, किससे माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड से। वो आपके पास है 0.2121 एंड सो ऑन। 100x में से x निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद वाली टर्म और इधर पॉइंट के बाद वाली टर्म दोनों खत्म हो जाएगी। 21 में से 0 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 21। आपको चाहिए x, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 21/99। ये था आपका पार्ट नंबर 3।